तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डाल लेते हैं सिटी 70 खबरों पर। दौसा जिले के मानपुर इलाके में बड़ा हादसा टल गया। रसोई गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर पलटा है। खबर लगते ही इलाके के लोगों का जमावड़ा लगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की खबर दी। बताया जा रहा है कि टूटी सड़क की वजह से ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे खेत में पलट गया। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के लोग निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कुछ दिनों पहले एक युवक की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी। इसी को लेकर लोगों ने जांच की मांग की। उदयपुर के सायरा इलाके में एक कार में अचानक से आग लगी। जानकारी के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सायरा थाना पुलिस को सूचना दी गई और शॉर्ट सर्किट से ये हादसा होना बताया जा रहा है। उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले की तैयारियों में मेले में लगने वाले स्टॉल और झूलों की खुली नीलामी सहेलियों की बाड़ी में आयोजित की गई। इसमें बोली लगाने वाले अपने सामर्थ्य के मुताबिक बोली लगा करके दुकानों का आवंटन करवाया गया। भरतपुर में साधु संतों के आंदोलन के दौरान संत विजयदास के आत्मदाह मामले को लेकर जेपी नड्डा ने एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सांसद सत्यपाल सिंह और सांसद ब्रिजलाल सिंह शामिल किए गए, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पसोपा गांव में दौरा किया। बारीकी से जायजा लिया गया। भरतपुर की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने बलात्कार के मामले में आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। करीब 1 महीने पहले एक युवक की ओर से थाने में केस दर्ज करवाया गया था कि उसकी पत्नी बीमारी का इलाज कराने के लिए गोपालगढ़ में डॉक्टर मसरूद्दीन के निजी क्लिनिक पर गई थी, जहां पर डॉक्टर ने इसे ड्रिप चढ़ाई और ड्रिप के बहाने दुकान के अंदर इसे बेहोश किया और इसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। क्षेत्रीय एक व्यक्ति ने रिपोर्ट कराई थी कि मेरी पत्नी घर पर अकेली रहती है, मैं ड्राइवरी करता हूँ और मेरी पत्नी करीब 1 महीने पहले गोपालगढ़ में एक डॉक्टर है मसरूद्दीन, उसके क्लिनिक पे दिखाने गई थी। तो उसको ड्रिप में कुछ मिला के और बेहोशी की हालत में उसके साथ में बलात्कार किया। जो आरोपी है मसरूद्दीन, उसको गिरफ्तार किया गया है। सावन महीने की शुरुआत होते ही चारों तरफ भगवान शिव की भक्ति की धूम दिखाई दे रही है। शिव भक्त जगह जगह से कांवड़ यात्राएं निकाल रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को सिरोही के रेवदर उपखंड में शिव भक्तों की ओर से कांवड़ यात्रा निकाली गई। केंद्र सरकार की ओर से तारंगा हिल्स अंबाजी तक रेल लाइन को जोड़ने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर आबू रोड के आदिवासी बहुल इलाके में रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की है। चुनाव के पहले इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। 168 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने से लोग सीधे रेल से अंबाजी और तारंगाजी प्राचीन जैन तीर्थ स्थल तक पहुंच सकेंगे। गुजरात और राजस्थान की ये केंद्र सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी योजना है। बीकानेर के सारुंडा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भादुओं की ढाणी में को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी की। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सादुलगंज स्थित निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। भामाशाह के निर्मित किए गए इन निर्माण कार्यों पर डॉक्टर कल्ला ने खुले दिल से प्रशंसा की। टोंक में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद टोंक की लाइफलाइन कही जाने वाली बनास नदी में भी पानी की आवक तेज हो गई है। पानी के तेज बहाव के चलते जिला मुख्यालय से करीब 150 से 200 गांव को जोड़ने वाला गहलोत घाट की सड़क टूट गई और इसकी वजह से यहां से टोंक पहुंचने वाले लोगों को 50 से 60 किलोमीटर तक लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। 2 पार्टों में बना हुआ है। एक अगले वाला हिस्सा है इसका और एक ये जो पीजी कॉलेज से रास्ता आता है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है। इन दोनों में ही रफ्ता टूटा हुआ है और इस रफ्त के टूटने के कारण पानी का बहाव है और इसमें अभी कटाव भी जारी है। तो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हमने पुलिस की तरफ से भी दोनों तरफ से जो लोगों की आवाजाही और इसको देखने के लिए और यहाँ नहाने के लिए जो लोग आते हैं उनको रोकने के इंतजाम किए। इसलिए वो शाम को या सुबह को रिट वाले आते हैं जवान, तो उनको अगर कोई फंस जाता है तो उसको बाहर निकालना है। इसलिए हमारे यहाँ 11 जवानों की ड्यूटी लगी हुई है शाम तक।
तो टोंक जिले के बनेठा में बन रहा ईसरदा बांध का निर्माण कार्य बारिश के कारण प्रभावित हुआ है। पानी की आवक लगातार बढ़ने के बाद बांध परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने इसका जायजा लिया। कोटा के अपना घर आश्रम में एक साथ 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ये मौत फूड पॉइजनिंग या फिर दूषित पानी की वजह से हुई। इस बात की जांच के लिए यहां पर पीने के पानी का सैंपल कलेक्ट किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। कोटा के विवेकानंद नगर इलाके में मकान में देर रात को करीब 5 फीट लंबा एक कोबरा सांप घुस गया। इस दौरान मकान के सदस्यों ने दूसरी जगह पर शरण ली। सुबह होते ही स्नेक कैचर को बुलाया गया और स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद इस कोबरा को रेस्क्यू किया। कोटा रेल मंडल ने नई पहल की है। अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना के तहत इलेक्ट्रिक लोको शेड तुगलकाबाद में इंजनों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुबंध किया है। इस अनुबंध से पश्चिम मध्य रेलवे को प्रतिवर्ष 3,52,000 रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। कोटा में एक 14 साल की शादीशुदा बालिका सास की मारपीट से परेशान होकर घर से बाहर निकल गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने इस बच्ची को दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के सामने इसे पेश किया गया। इस पीड़िता ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए में किसी दलाल ने उसकी शादी मात्र 14 साल की उम्र में ही रामगंज मंडी निवासी एक युवक के साथ करवाई थी, लेकिन ससुराल में उसकी सास और अन्य लोग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, उनके साथ मारपीट करने लगे और 1 लाख रुपए में खरीदने का रोजाना ताना देने लगे। उधर बारा पुलिस ने प्रशासन पर कांवड़ यात्रियों को जबरन परेशान करने और उनका डीजे बंद करने के आरोप लग रहे हैं। कोटा जिले के कैथून के पास स्थित चारचोमा से जल लेकर अंता के खेराली जा रहे कांवड़ियों की यात्रा जैसे यहां पर काली सिंह नदी के पलायथा पुलिया को पार कर बारा जिले में प्रवेश किया, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर यह आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने डीजे बंद करवा दिया। प्रशासन द्वारा जो इन कांवड़ियों का जो धर्मार्थी जो भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए खेराली गांव प्रस्थान कर रहे थे, उनको बीच बीच में पुलिस प्रशासन ने इतना प्रताड़ित किया, इतना अवानी की कि उन्होंने बार बार उन्होंने रोक के और साथ में ना डीजे को चलने दिया और ना ही कोई परमिशन दी। जब हमने प्रशासन से सबसे अवरोध किया, अनुशासन उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि हम एक कांवड़िया है, यहाँ कोई मतलब हाईवे पर हम चल नहीं रहे, हम चल रहे गांव के रास्तों से निकल रहे हैं, जिसमें कोई मतलब ऐसा कोई भारी वाहनों का आवागमन नहीं होता है, उस रास्ते से हम जा रहे हैं। फिर भी इन लोगों ने ना डीजे को बजने दिया और कांवड़े को चुपचाप निकलने के लिए बोला गया और जल्दी से बोला गया कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, अदरवाइज हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। कावड़ लेने के लिए चार सोमा से खेराली कावड़ लेके आ रहे थे। कोटा जिला तक डीजे भी चला है, कोई शिकायत नहीं है। पुलिस प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया है। 12 जिला जो ही गिनती की डीजे बंद करवा दिया हमारा, जबकि डीजे में भी कुछ नहीं था, 4 स्पीकर थे जिम में रखे हुए थे। भारी बारिश की वजह से छबड़ा के कछावन गांव के लोगों की जान जोखिम में है। यहां पर सड़क से लोगों का संपर्क टूट गया। इसकी वजह से लोगों ने एक बीमार बुजुर्ग महिला को खाट पर लिटा करके नदी पार करवाई। हनुमानगढ़ जिले के कोहला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर के 49 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट पर जनाक्रोश रैली निकाली गई। बरसात के बावजूद काफी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे थे और जिला कलेक्ट्रेट का ग्रामीणों ने घेराव किया, जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर में कथित तौर पर पेपर हुआ था वायरल और इस वायरल पेपर को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाए गए कि ये रीट का पेपर वायरल हुआ था। जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव दूदू के मौजमाबाद कस्बे के दौरे पर रहे। मंत्री जाटव के साथ गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। वहीं मौजमाबाद पहुंचने पर मंत्री जाटव का विधायक बाबूलाल नागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री भजनलाल जाटव ने नए पंचायत समिति, पुलिस थाना समेत अन्य सरकारी कार्यालयों का लोकार्पण किया। तो राजसमंद जिले के सुनारकुड़ी गांव में बारिश की वजह से मिट्टी की दीवार ढही, जिससे 45 भेड़ बकरियों की दबकर मौत होने की खबर है।
राजसमंद के रेल मगरा से पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों का धरना हटा दिया। पुलिस ने जिंक गेट के बाहर से टेंट और तंबू उखाड़ दिए। वहीं महिलाओं को हटाने के लिए सड़कों पर पुलिस उतरी। लाठी के जोर पर पुलिस ने धरना खत्म करवा दिया। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के पचरी कला में एक सोए हुए परिवार पर 3 युवकों ने लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया। इससे एक ही परिवार के 3 सदस्य एक पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में किसान सभा का जिला सम्मेलन शिक्षक भवन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम मौजूद रहे। इस सम्मेलन के प्रथम चरण में किसान सभा का झंडारोहण कर शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित किए गए। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कॉमरेड पेमाराम ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने देश के किसानों को बार बार लूटा है। झुंझुनू के खेतरी बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन में प्रवासी पक्षी कूर्जा देखे गए। ग्रामीणों ने कंजर्वेशन में पक्षियों के एक बड़े झुंड को देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे रेंजर विजय फगेड़िया ने पक्षियों को देखकर ये जानकारी दी कि ये प्रवासी पक्षी कूर्जा हैं जो मध्य यूरेशिया में निवास करते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए भारत भ्रमण करने के लिए आते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस के पार्षद बसंत बोहरा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया। अभियान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षद ने 6 महीने बाद भी पट्टे नहीं बनने और पट्टे बनाने के एवज में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्षद के प्रदर्शन में बीजेपी के पार्षद राजीव चौहान, हरीश दादीच और कॉमरेड पार्षद मदन ओझा ने भी उनका समर्थन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के भोमपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी की। इसके बाद स्कूल के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। वहीं धरने पर बैठे स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के पास ही हड्डा रोड़ी है, जहां पर मृत पशुओं के शवों को डाला जाता है और इससे स्कूल का वातावरण दूषित रहता है और बदबू की वजह से विद्यार्थी परेशान होते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भीमपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सतीश पूनिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह को टीवी पर लाइव देखा। मुर्मू के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से निकल करके द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। बाड़मेर के पचपदरा थाना इलाके के रिफाइनरी के पास देर रात को रॉयल्टी कार्मिकों ने रिफाइनरी मजदूरों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने सुबह बाड़मेर पचपदरा जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हाईवे पर जाम लगने से सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर पचपदरा और बालोतरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मजदूरों को समझाया गया और बताया जा रहा है कि रिफाइनरी के पास मदीना होटल में देर रात को मजदूर खाना खा रहे थे और इसी दौरान रॉयल्टी कार्मिकों ने मजदूरों के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने आज सुबह बाड़मेर पचपदरा जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम किया। रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाईवे पर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।